नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है? तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में जब भी हमें अंतर करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें अपने जो मस्तिष्क है उसमें कल्पना ऐसी करना चाहिए कि जो सेल हम सामान्यतः टार्च और घड़ियों में जो यूज़ करते हैं, तो वो उस कल्पना के आधार पर आप प्राथमिक सेल के बिंदु जब लिखेंगे तो वो बहुत आसानी से आप तैयार कर पाएंगे। और जो द्वितीयक सेल के जो बिंदु हैं उसके लिए आप कल्पना कीजिएगा कि जो इन्वर्टर के साथ में आपकी जो बैटरी लगती है, तो वहाँ से आप द्वितीयक सेल की कल्पना अच्छे से कर पाएंगे। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में जब आपको कल्पना करना हो अंतर की, तो आप ये दो चित्र अपने दिमाग में लाइएगा। एक तो वो सेल जो आप आसानी से मार्केट से लेकर आते हैं, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट का जो आप घड़ियों वगैरह में डालते हैं, और एक वो जो आपके इन्वर्टर के साथ में जो सेल जुड़े होते हैं वो आप ये लाइएगा दिमाग में। तो बहुत आसानी से आप ये अंतर कर पाएंगे। देखिए, आइए अब ये दोनों चित्रों की मदद से ही आप इन अंतरों को कर लेंगे तो ये कल्पना के आधार पर ये अंतर तैयार हो जाएगा। जैसे आपका पहला अंतर हो जाएगा कि निरावेशित होने के बाद इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार ये निरावेशित हो जाए, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसको फिर से आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, आप इसको सीधे सीधे फेंक देते हैं। और यहाँ क्या होता है, आपको पता है कि एक बार मतलब ये निरावेशित होने के बाद भी इसे आप पुनः आवेशित कर सकते हैं, फिर से आप इसको क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, ये निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अनुत्क्रमणीय हैं। मतलब अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एक ही ओर से ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो ये इसलिए हम ये भी कहते हैं कि इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होगी, अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सेबल है। तो इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं रिवर्सेबल है और इसमें इरिवर्सेबल है। तो इसमें अनुत्क्रमणीय, इसमें उत्क्रमणीय। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन भी बनाते हैं कि इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, तो रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो गई। इसको अब पुनः आवेशित किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय हो गई। तीसरा जो बिंदु बन के आएगा वो ये सामने जो दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये आकार में सामान्यतः ऐसा होता है। नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं कि आकार में छोटा और हल्का है, और परिवहन में क्या है, आसान है, और साथ में सस्ता भी होता है। और इसमें हम नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि सामान्यतः ये आकार में बड़ा और भारी होता है, और परिवहन में असुविधाजनक होता है, और साथ में महंगा भी होता है। तो छोटा, हल्का, सस्ता, बड़ा, भारी, महंगा, और जनरली इस शब्द को सामान्यतः रूप से ऐसा हम लिख सकते हैं। और एक और बिंदु हो जाएगा कि केवल कम धारा प्राप्त करने में ही इसका हम उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग हम अधिक धारा प्राप्त करने में कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रियाएं, आवेशन, आकार और धारा, इस आधार पर इन दोनों सेल्स में अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद।